दोस्तों, आज का मुकाबला खेला गया कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में, जहां एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिली कोलकाता और लखनऊ के बीच। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो शुरुआत में सही भी साबित होता नजर आया। लखनऊ की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो जबरदस्त बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोरा ने। उन्होंने बड़े ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंद थमी स्पेंसर जॉनसन के हाथों में, लेकिन इस ओवर में मार्श और मार्करम ने अपनी क्लास दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में एक शानदार छक्का और एक चौका जमाया, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर वैभव अरोरा ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को काबू में रखते हुए इस ओवर में महज 5 रन ही खर्च किए। लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा था। चौथे ओवर में स्पेंसर जॉनसन फिर से गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार एडन मार्करम का बल्ला गरज उठा। मार्करम ने इस ओवर में 2 शानदार चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ते हुए जॉनसन पर दबाव बना दिया। 5वां ओवर लेकर आए कोलकाता के स्पिन स्टार वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने अपने अनुभव का भरपूर फायदा उठाया और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने। छठे ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया। गेंदबाजी की कमान इस बार संभाली हर्षित राणा ने, लेकिन एडन मार्करम और मिचेल मार्श अब सेट हो चुके थे और अब रनों की रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया था। जैसे ही हर्षित ने ओवर की शुरुआत की, मार्करम ने पहली झलक में ही बता दिया कि इस ओवर में गेंद हवा में उड़ने वाली है। उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया और उसके बाद मार्श ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए एक और छक्का ठोक दिया और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते लखनऊ का स्कोर 59 रन तक पहुंच गया। ये एक तेज और आक्रामक शुरुआत थी, जिसने कोलकाता की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पावर प्ले के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज किसी ब्रेक पर जाने के मूड में नहीं दिखे। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, हर ओवर में रन बटोरने हैं और बड़े शॉट्स लगाने हैं। कोलकाता के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिन और पेस दोनों का मिश्रण आजमाया, लेकिन मार्श और मार्करम की जोड़ी ने हर बदलाव को चतुराई से खेला और मौके मिलने पर चौके छक्के जड़ते रहे। 10 ओवर तक लखनऊ का स्कोर 95 रन पर पहुंच गया था। 11वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा, जिन पर अब दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने इस ओवर में वो कर दिखाया जिसका कोलकाता को बेसब्री से इंतजार था। ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने हर्षित की गेंद को स्क्वायर कट करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लगा कि लखनऊ की ये धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी और भी लंबा चलेगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया अगली ही गेंद पर। हर्षित राणा ने डाली एक चतुराई भरी स्लोअर डिलीवरी, जो एक ऑफ ब्रेक की तरह घूमी और सीधे जाकर स्टंप्स में घुस गई। मार्करम पूरी तरह चकमा खा गए। मार्करम ने 28 गेंदों में 47 रन की तेज पारी खेली। अब क्रीज पर आए निकोलस पूरन, एक और विस्फोटक बल्लेबाज। दूसरी ओर मिचेल मार्श अभी भी जमकर डटे हुए थे और शानदार लय में नजर आ रहे थे। हर्षित के ओवर के बाद अगला ओवर आया और मार्श ने एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए अपनी 50 पूरी कर ली। सिर्फ 36 गेंदों में ये पारी दमदार थी, शांत दिमाग और पावर हिटिंग का बेहतरीन मिश्रण। 12वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली स्पेंसर जॉनसन ने, लेकिन पूरन ने आते ही तूफानी अंदाज में उनका स्वागत किया। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, एक कवर ड्राइव, एक पुल शॉट और एक सीधा ड्राइव। पूरन की टाइमिंग गजब की थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही सेट होकर आए हों। अब कोलकाता के गेंदबाजों की हालत पतली होने लगी थी। मार्श और पूरन दोनों ने मिलकर गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि हर ओवर में गेंद मैदान के बाहर उड़ती दिखने लगी। छक्कों की तो जैसे बरसात शुरू हो गई थी। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, हर दिशा में बाउंड्री पार होती जा रही थी। 13वें और 14वें ओवर में मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि स्कोरबोर्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 14वां ओवर पूरा होते होते लखनऊ का स्कोर 150 रन के आंकड़े को पार कर चुका था। निकोलस पूरन इस समय तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल, कोलकाता के सबसे अनुभवी और खतरनाक ऑलराउंडर। कोलकाता को डेस्परेटली एक ब्रेक थ्रू की तलाश थी और रसेल ने टीम को बड़ी राहत दी। इस ओवर की एक गेंद पर मिचेल मार्श ने एक ऊंचा शॉट मारा, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा समय रही और रिंकू सिंह ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। ये लखनऊ के लिए एक झटका था, लेकिन मार्श ने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्होंने 48 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने लखनऊ की पारी को एक मजबूत आधार दिया। मार्श के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए अब्दुल समद। दूसरी ओर निकोलस पूरन अभी भी तूफानी अंदाज में खेल रहे थे।
उन्होंने रन बनाना बंद नहीं किया था। उनकी बाउंड्री फैक्ट्री पूरे जोर पर थी। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा पूरण ने पहली ही 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इसी के साथ सिर्फ 21 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर डाली। दर्शक झूम उठे जैसे आतिशबाजी का शो चल रहा हो। पूरण के बल्ले से हर गेंद गोली बनकर निकल रही थी। फिर आया 18वां ओवर और गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल, लेकिन इस ओवर में पूरण ने किसी रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए इस ओवर से अकेले 24 रन ठोक डाले। इस ओवर के बाद स्कोर 210 रन के पार चला गया और कोलकाता के गेंदबाजों की हालत और भी खराब हो गई। 19वें ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद ने चौका जड़कर पूरण के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी कर दी। हालांकि समद ने इस साझेदारी में सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया था। पूरण ही एक तरफा शो चला रहे थे, लेकिन उसी ओवर की अगली गेंद पर हर्षित राणा ने समद को क्लीन बोल्ड कर दिया। समद ने 4 गेंदों में 6 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर आए डेविड मिलर, लेकिन इस ओवर में हर्षित ने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ एक चौका दिया और रन रेट को थोड़ा थामा। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली वैभव अरोरा ने। इस ओवर में भी पूरण अपनी लय में दिखे, लेकिन वो केवल एक ही चौका जड़ पाए। अरोरा ने अच्छी यॉर्कर और सटीक लेंथ से रन रोकने में कामयाबी पाई। 20 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। निकोलस पूरण नाबाद लौटे और उन्होंने 36 गेंदों में 87 रनों तूफानी पारी से मैच को एक तरफा बना दिया। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के जड़ दिए। लखनऊ द्वारा खड़ा किया गया 239 रनों का विशाल लक्ष्य किसी भी टीम के लिए चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले में किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रन चेज की शुरुआत करने मैदान पर उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक। पहला ओवर लेकर आए लखनऊ के तेज गेंदबाज आकाशदीप, लेकिन कोलकाता ने बिना किसी दबाव के आक्रमण का रास्ता चुना। ओवर की शुरुआत से ही नरेन और डिकॉक ने गेंदबाजों पर टूट पड़ने का मन बना लिया था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन ठोक डाले। दूसरे ओवर की कमान संभाली शार्दुल ठाकुर ने। उनकी पहली ही गेंद पर डिकॉक ने शानदार चौका लगाया, लेकिन ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर तो सुनील नरेन ने अपना क्लास दिखाया। दोनों गेंदों पर लगातार 2 चौके। कोलकाता की पारी रफ्तार पकड़ने लगी थी और लखनऊ के गेंदबाजों के माथे पर जल्दी ही चिंता की लकीरें खींचने लगीं। तीसरा ओवर फिर से आकाशदीप लेकर आए और डिकॉक ने इस ओवर की पहली गेंद पर भी चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक नाटकीय मोड़ आया। गेंद डिकॉक के पैड पर लगी और लखनऊ ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया, लेकिन लखनऊ ने तुरंत डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी और क्विंटन डिकॉक को पवेलियन लौटना पड़ा। डिकॉक ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए। अब क्रीज पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे। उन्होंने आते ही क्लास दिखाया और लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। उनका टाइमिंग और फुटवर्क देखने लायक था। दूसरी तरफ सुनील नरेन पहले से ही आक्रमण पर थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ की गेंदबाजी पर जमकर वार किए। चौथे ओवर में कोलकाता ने 50 रन पूरे कर लिए। हर ओवर में 2-2 बाउंड्री आ रही थी। मैदान के हर कोने से चौके छक्कों की आवाजें आ रही थीं। कोलकाता ने जिस अंदाज में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, उसने मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया। कोलकाता की टीम ने विशाल लक्ष्य का पीछा करने की ठान ली थी और बल्लेबाज भी उसी अंदाज में खेल रहे थे। छठे ओवर में अजिंक्य रहाणे ने लखनऊ के तेज गेंदबाज आवेश खान पर धावा बोल दिया। पहले तो एक शानदार चौका, फिर 2 गगनचुंबी छक्के। रहाणे ने अनुभव और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण दिखाया कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। इस ओवर से कुल 17 रन आए और कोलकाता की पारी ने जैसे टर्बो मोड पकड़ लिया। इस ओवर के साथ ही रहाणे और सुनील नरेन के बीच सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी पूरी हो गई। दर्शक झूम उठे क्योंकि पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक केकेआर ने बिना ज्यादा विकेट गंवाए 90 रन ठोक डाले थे। ये किसी भी लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक आदर्श शुरुआत थी, लेकिन जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, लखनऊ के कप्तान ने अपने तुरुप के इक्के को मैदान पर उतारा। दिग्वेश राठी। इस सीजन में ऋषभ पंत की टीम का ये युवा लेग स्पिनर बार बार मैच में ब्रेक थ्रू लेकर आया है और उसने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। राठी ने एक शानदार गुगली डाली जो सुनील नरेन को पूरी तरह चकमा दे गई। नरेन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ की तरफ ऊंचा शॉट खेल बैठे, लेकिन वहां फील्डर तैयार था। आसान कैच और बड़ा विकेट। नरेन ने 13 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी खेली। राठी ने विकेट गिरने का जश्न भी बड़े अनोखे अंदाज में मनाया। इस बार उन्होंने बल्लेबाज की ओर बढ़ने की बजाय मैदान पर घास पर साइन करने का इशारा किया। नरेन के आउट होते ही क्रीज पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर।
लेकिन अब रणगति थोड़ी थमने लगी थी। दिग्वेश राठी ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए कोलकाता के रन फ्लो को रोकना शुरू किया। हालांकि दूसरे छोर से रवि बिश्नोई रन लीक करते नजर आए। उनकी गेंदों पर अजिंक्य रहाणे ने फिर से कमान संभाली और एक बार फिर बाउंड्री लाइन पार करने लगे। रहाणे इस समय फुल फॉर्म में दिख रहे थे। टाइमिंग गजब की, फुटवर्क लाजवाब और शॉट सिलेक्शन कमाल का। 8वां ओवर पूरा होते होते केकेआर ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 11वें ओवर की शुरुआत में रहाणे ने एक शानदार चौका जड़कर महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अगला ओवर और उसमें वेंकटेश अय्यर ने भी अपनी धमाकेदार शैली में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने एक खूबसूरत रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ रहाणे के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। 12वें ओवर की समाप्ति तक केकेआर 150 के आंकड़े को पार कर चुका था, लेकिन फिर अचानक खेल का रुख पलटने लगा। 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने कमाल की वापसी की। उन्होंने अजिंक्य रहाणे को एक तेज गेंद पर फंसाया, जिसे रहाणे ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद निकोलस पूरन ने एक शानदार कैच लपक लिया। रहाणे की 29 गेंदों में 61 रन की ताबड़तोड़ पारी का अंत हुआ और केकेआर का तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद मैदान पर आए रामनदीप सिंह, लेकिन अगला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। रामनदीप ने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इस गिरते क्रम के बीच केकेआर को एक और झटका लगा। युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी भी लखनऊ की टाइट गेंदबाजी में उलझ गए। उन्होंने रिवर्स स्कूप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कैच लपकते हुए लखनऊ को 5वां विकेट दिला दिया। अंगकृष सिर्फ 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 173 रन पर केकेआर ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे और लखनऊ की टीम ने पिछले 3 ओवरों में मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी। हर ओवर में एक विकेट गिर रहा था और रणगति पर भी ब्रेक लग गया था। अब कोलकाता को आखिरी 5 ओवरों में 66 रनों की जरूरत थी। काम आसान नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी अब भी बाकी थी। 16वें ओवर में केकेआर को एक और झटका लगा जब आकाशदीप ने वेंकटेश अय्यर का अहम विकेट निकाल लिया। अय्यर ने 29 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बड़े शॉट की कोशिश में वो लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। ये विकेट केकेआर के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अय्यर अच्छे टच में नजर आ रहे थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए आंद्रे रसेल, जिनसे फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं। आते ही उन्होंने अपनी पहचान के मुताबिक पहला शॉट ही छक्के के लिए हवा में भेजा। लगा कि रसेल तूफान आ चुका है और अब बचे हुए ओवरों में मैच को पलट देंगे, लेकिन अगला ही ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर का जलवा देखने को मिला। एक लो फुल टॉस, रसेल ने ताकत लगाई, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर सीधा फील्डर के हाथों में कैच थमा दिया। शार्दुल उस वक्त 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके थे और हैट्रिक पर थे, लेकिन नए बल्लेबाज हर्षित राणा ने प्रेशर में गजब का शॉट खेलते हुए अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और हैट्रिक रोक दी। ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक शानदार चौका लगाकर दर्शकों की उम्मीदें जिंदा रखी। अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए चाहिए थे 45 रन। मुकाबला अब पूरी तरह रिंकू सिंह के कंधों पर था। 18वां ओवर लेकर आए लखनऊ के भरोसेमंद लेग स्पिनर दिग्वेश राठी और यहां उन्होंने अपनी काबिलियत का फिर से सबूत दिया। पूरे ओवर में उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे कोलकाता के बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सके। इस ओवर से केकेआर को सिर्फ 7 रन ही मिले। अब आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 38 रन। 19वां ओवर लेकर आए थे आवेश खान। रिंकू ने बिना समय गंवाए पहली गेंद पर गियर बदलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका ठोका। केकेआर की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगीं, लेकिन इसके बाद आवेश ने शानदार वापसी की। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर रिंकू को बांध दिया। ना रन बने, ना ही कोई गलती की, पर ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू ने एक बार फिर स्कोरबोर्ड को हिला दिया। शानदार चौका, जिससे इस ओवर में कुल 14 रन आए। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 24 रन और गेंदबाजी करने आए लखनऊ के स्पिनर रवि बिश्नोई। ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। कोलकाता को एक शानदार शुरुआत मिली। दूसरी गेंद पर बिश्नोई ने दबाव में डॉट गेंद डाली। तीसरी गेंद पर हर्षित ने 1 रन लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे दी। अब समीकरण था 3 गेंदों में 19 रन, यानी हर गेंद पर छक्का चाहिए था ताकि मैच टाई हो सके। चौथी गेंद पर रिंकू ने शानदार टाइमिंग से फाइन लेग की दिशा में चौका निकाला। 5वीं गेंद पर भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और मिड विकेट के ऊपर से एक और चौका।
अब आखिरी गेंद, जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। बिश्नोई ने आखिरी गेंद डाली और रिंकू ने पूरा जोर लगाकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में भेजा। गेंद बाउंड्री के पार गई, छक्का लग गया, लेकिन कोलकाता की किस्मत यहां चूक गई क्योंकि जीत के लिए जरूरी रन पूरे नहीं हुए। लखनऊ ने यह रोमांचक मुकाबला 4 रनों से जीत लिया। रिंकू सिंह नाबाद लौटे। 38 रन महज 15 गेंदों में एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो अंत तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से 4 रन पीछे रह गए। लखनऊ के लिए आवेश खान और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट झटके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की इस हार की वजह क्या है और एलएसजी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।